नमस्ते। गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने मास्टर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं दवाई कैसे बनानी चाहिए। उसमें कल हमने समझा वेजिटेबल एंड प्लांट्स मेडिसिन के बारे में। लेट अस मूव टू द फर्दर वर्जन नंबर 270 फिफ्थ एडिशन, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ द फिफ्थ एडिशन एंड सिक्स्थ एडिशन इज डिफरेंट, सो वी आर ट्राई टू लर्न both ways. Thus, 2 drops of the fresh vegetable juice mingled with equal parts of alcohol, as we have learned previously, are diluted with 98 drops of alcohol. And जो जूस है जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें इक्वल पार्ट्स ऑफ अल्कोहल डाला था। ये हमने पिछले पार्ट में समझा, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए। तो उसके 2 ड्रॉप्स को हमें 98 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल में डाइल्यूट करना है, इम्पोर्टेंटाइज करना है बाय मीन्स ऑफ 2 सक्शंस, whereby the first development of power is formed, and this process is repeated through 99 more files, each of which is filled 3/4 full with 99 drops of alcohol, and each succeeding file is to be provided with 1 drop of from preceding file, means previous file, which has already been shaken twice and is in its turn twice second. उसके लिए footnote है, and in the same manner, at last, the 30th development of power potentized decillionth dilution X, जो कि हमने सल्फर X करके एक एग्जाम्पल हमने समझा था, वो 30th डाइल्यूशन था, विच इज द वन मोस्ट जनरली यूज्ड। तो 30th डाइल्यूशन जो पावर है वो जनरली यूज करते थे हनुमान सर, in order to maintain a in order to maintain a fixed and measured standard for developing the power of liquid medicines. Multiplied experience and careful observation have led me to adopt 2 suggestions for each file in preference to the greater number formerly used, by which the medicines were too highly potentized. There are, however, homeopathists who carry about with them on their visits to patients homeopathic medicines in the fluid state. जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स वो इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन को फ्लूइड स्टेट में, डाइल्यूट स्टेट में यानी कि वाटर पोटेंसी में यूज करते हैं, and who yet assert that they do not become more highly potentized in the course of time, और ये उसका अनुमान लगाते हैं कि फिर भी ये अनुमान लगाते हैं कि ये वो लोग हाईली पोटेंटाइज्ड तो नहीं बन रही है उसके कोर्स ऑफ टाइम में, यानी कि जो हम वाटर पोटेंसी यूज करते हैं उसमें 5 स्ट्रोक्स या 10 स्ट्रोक्स अगर लगाने को कहते हैं तो उसमें एक एसर्शन निकलता है कि क्या वो हाईली पोटेंटाइज तो नहीं हो जाती। तो इसीलिए उनको 2 स्ट्रोक्स लगा के देनी है, बट दे thereby show their want of ability to observe correctly। लेकिन वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है वो उसको करेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए अपनी क्षमता, जो वो चाहते हैं कि वो उसको करेक्टली ऑब्जर्व करे, वो धीरे धीरे उनको दिखता जाएगा। आई ऑब डिस्कवर्ड अ ग्रेन ऑफ सोडा इन half an ounce of water mixed with alcohol in a phial, which was thereby filled 2/3 full, and shook the solution continuously for half an hour, and this fluid was in potency and energy equal to the 30th development of power. A grain of soda means उन्होंने कोई भी पोटेशियम
वाला कोई भी एक सॉल्ट लिया और उसको हाफ वंस ऑफ वाटर मिक्स्ड विथ अल्कोहल, ग्रेन का आधा उसमें से, फिर उसके अल्कोहल और वाटर जो मिक्स वाली फाइल है जिस जो ऑलमोस्ट 2/3 तक भरी हुई है उसमें डाला, और फिर उसको आधे घंटे तक हिलाते रहे, और ये फ्लूइड 30th डेवलपमेंट ऑफ पावर तक उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये इसके लिए था कि टू शकसन ही देना है या फिर टू दो बार ही शेक करना है। तो ये हमें हमें क्यों समझाया, क्योंकि दो अगर ज्यादा बार शेक करेंगे तो काफी हाई पोटेंसी बन जाती है, तो इसीलिए 2 बार शेक करना है। उसके लिए फुटनोट थी। एफोरिज्म नंबर 276 एडिशन, ये मेडिसिन बनाने की पद्धति है, इसलिए मैं उसको ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये पार्ट फार्मेसी का है। ज्यादातर प्रैक्टिकली इसका यूजफुल जो होगा उसको मैं इलेबरेट करता रहूंगा, जैसे कि मैंने समझा है कि डाइल्यूट करके अगर हम दवाई देते वाटर डोज में, यानी कि ड्रॉपर डोज में अगर हम दवाई देते तो उसको 2 बार ही चेक करवाना है, ज्यादा बार नहीं करवाना। Aphorism 276th edition, in order to best obtain this development of power, a small part of substance to be dynamite, say 1 grain, क्योंकि यहाँ पर 50 मिलीसिमल पार्ट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दी गई है। तो 5th एडिशन एंड 6th एडिशन में डिफरेंशिएट होता रहेगा। समझो कि अगर 1 grain ऑफ पार्ट हमने लिया है दवाई का, इज ट्राइचुरेटेड फॉर 3 hours with 3 times 1 grain 100 grains of sugar of milk, 100 grains यानी कि 100 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क एंड 1 पार्ट मेडिसिन का लेके उसको 3 घंटे तक हमने ट्राइचुरेट किया अकॉर्डिंग टू द मेथड डिस्क्राइब बिलो, दैट इज इन द फुटनोट नंबर 1, up to the 1 millionth part in powder form। तो यहाँ पर किस तरीके से हमें ट्राइचुरेट करना है वो पार्ट हमें सिखाया गया है। कब तक हमें ये करना है, जब तक वो पाउडर फॉर्म के 1 मिलियन पार्ट ना हो जाए तब तक, यानी कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल के वो अलग ना हो जाए तब तक। फॉर रीजंस गिवन बिलो, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग रीजन दिए हैं। That is, 1 grain of this powder is dissolved in 500 drops of a mixture of 1 part of alcohol and 4 parts of distilled water। 4 पार्ट डिस्टिल वाटर एंड 1 पार्ट अल्कोहल का लेके उसको मिक्सचर करके उसमें 500 ड्रॉप्स, उसके जो 500 ड्रॉप्स में है उसमें 1 grain ऑफ ये पाउडर जो बनाया हमने उसको मिक्स करना है। तो ये मिक्स हो जाए उसके लिए हमें ऐसी पद्धति से दवाई बनानी है। ऑफ विच 1 ड्रॉप, इसमें से 1 ड्रॉप इज पुट इन अ वायल, एक वायल में रखना है, और इस वायल में टू दीज आर एडेड 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल, और उसमें प्योर अल्कोहल के 100 ड्रॉप्स ऐड करना है। एंड गिवन 100 स्ट्रॉन्ग suctions with the hand against a hard but elastic body। तो एक हैंड में हमने एक हार्ड इलास्टिक बॉडी को पकड़ रखना है और उसमें हमें 100 स्ट्रोक्स देने हैं। दिस इज द मेडिसिन इन द फर्स्ट डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन विथ विच स्मॉल सुगर ग्लोबुल्स में देन बी मॉइस्चर्ड। इसको ये फर्स्ट डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन है, उसमें से कुछ ग्लोबुल्स को हमें मॉइस्चर करना है एंड क्विकली स्प्रेड ऑन ब्लॉटिंग पेपर टू ड्राई। ब्लॉटिंग पेपर में हमें उसको स्प्रेड करना है ताकि वो ड्राई हो जाए एंड केप्ट इन अ वेल कॉक्ड वायल विथ अ साइन ऑफ 1 डिग्री ऑफ पोटेंसी। Only one globule of these is taken for further dynamization, put in a second new vial with a drop of water in order to dissolve it, and then
with 100 पावरफुल सक्शंस। उसी तरीके से फर्दर डायनामाइजेशन हम बनाने हैं, तो उसमें से पहले वाइल में से हमें एक ग्लोबिल लेना है, एक ग्लोबिल को एक ड्रॉप में डिसॉल्व कर देना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, और फिर उसमें वापस 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल डालना है, प्योर अल्कोहल, और उसको शकशन देना है। इस तरीके से हमें आगे की दवाई बनाती रहनी। With these alcoholic medicinal fluid globules are again moistened, sprayed upon bottling paper, and dried quickly, put in a well-stoppered vial and protected from heat and sunlight, and given the sign 2 of the second potency. And in this way, the process is continued until 29th is reached. Then, with 100 drops of alcohol by means of 100 succussons, an alcoholic medicinal fluid is formed, with which the 30th dynamization degree is given to properly moisten and dried sugar globules. By means of these manipulation of crude drugs are produced preparations which only in this way reach the full capacity to possibly influence the suffering parts of the sick organism। इस तरीके से क्रूड ड्रग्स को हम उस हद तक ले जाएंगे, उस हद तक प्रिपरेशन बना सकेंगे कि जो सिक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सके। In this way, by means of similar artificial morbid affection, the influence of the natural disease on the life principle present within is neutralized। इस तरीके से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो प्रिंसिपल लाइफ प्रिंसिपल में जो नेचुरल डिजीज है उसकी इन्फ्लुएंस को हम न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। By means of these mechanical procedure, provided it is carried out regularly according to above teaching, a change is effected in a given drug। हर बार हमें इस तरीके से ड्रग को अल्टर करना है, उसकी पोटेंसी को अल्टर करना है, which in its crude state shows itself only as material, at times an unmedicinal material, but by means of such higher and higher dynamization, it is changed and subtilized at last into spirit-like medicinal power। तो ऐसे हायर हायर पोटेंसी में अब जब हम जाते जाएंगे तो वो काफी सब्टलाइज्ड हो जाती है, सब्टल पार्ट में चली जाती है, सूक्ष्म पार्ट में जो स्पिरिट लाइक पावर है उसका, उसमें वो दवाई कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल पावर टू द स्पिरिचुअल पावर, which indeed in itself does not fall within our senses। इस तरीके से वो हमारी आंखों में से ओझल नहीं हो सकती, but for which the medicinally prepared globule dry, but more so when dissolved in water becomes the carrier। ये हमारे आंखों में से वो पावर जो हम जिस हमारे सेंसेस से जिसको महसूस नहीं कर सकते, उस तरीके का पावर वो उस ड्राई ग्लोबुल में है। स्पेशली जब वो उसको वाटर में डिसॉल्व करके यानी कि ड्रॉपर बॉटल में दिया जाता है तो वो उस पावर को कैरी करता है, कैरियर बन जाता है। एंड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में मैनिफेस्ट द हीलिंग पावर ऑफ दिस इनविजिबल फोर्स इन द सिक बॉडी। तो जिस पावर को हम अपने सेंसेस से देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उस पावर को जब हम हीलिंग हीलिंग पावर की तरह यूज करेंगे, सिक बॉडी में जब वो जाएगी तो उसकी पावर को हम, उसकी एक्शन को हम देख सकेंगे कि ये पेशेंट अच्छा हो गया, तो ये उसकी पावर। अलग अलग फुटनोट है। फुटनोट नंबर 1/3 ऑफ द दैट इज फॉर द, ये जो मेथड है पाउडर बनाने की शुगर ऑफ मिल्क के साथ 100 ग्रेस में 3 घंटे तक किस तरीके से ट्राइचुरेट करना है उसके लिए फुटनोट है। 1/3 of the 100 grains sugar of milk is put in a glazed porcelain mortar। वही वही है, ये मेथड वही है जो हमने फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में सीखी थी। 1/3 of the 100 grains of sugar of milk, 100 grains of sugar of milk का
तीन भाग करने हैं, उसमें से 1 भाग उठाना है। इज पुट इन अ ग्लेज पोर्सलिन मॉर्टल, दैट इज जो हमने सीखा था फार्मेसी लैब में, वही पार्ट है। The bottom dulled previously by rubbing it with fine moist sand। हमने जो पोर्सेलिन हमने लिया था फार्मेसी लैब में, उसमें वैसा ही था कि उसका जो बॉटम पार्ट होता है वो ऑलरेडी वो डल्ड होता है, और बाकी का जो ऊपर का पार्ट होता है वो काफी ग्लेज्ड शाइनी मटेरियल होती है। पोर्सेलिन का ही बना हुआ होता है पूरा, लेकिन इसको पहले मॉइस्ट सैंड के साथ, फाइन मॉइस्ट सैंड के साथ उसको रब करके उसको डल कर दिया होता है। अपॉन दिस पाउडर, इस पर हमें उसको फैलाना है, रखना है। अपॉन दिस पाउडर इज पुट 1 grain ऑफ पाउडर्ड ड्रग टू बी ट्राइचुरेटेड। इसके ऊपर 1 grain ऑफ पाउडर डालना है, रखना है। 1 drop ऑफ क्विक सिल्वर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये भी हम डाल सकते। जिस भी पाउडर ड्रग का हमें करना है, उसका हमें ये इस तरीके से ट्राइचुरेट करना है। द sugar of milk used for dynamization must be of that special pure quality that is crystallized on strings and comes to us in the shape of long bars. For a moment, the medicines and powder are mixed with porcelain spatula and triturated rather strongly 6 to 7 minutes. ये जो शुगर ऑफ मिल्क और ये सब जो मिक्स होता है, उसको हमें मिक्स करना है पोर्सिलिन स्पैचुला से, और फिर उसको स्ट्रांगली हमें ट्राइचुरेट करना है 6 to 7 minutes तक with the pestle rubbed dull. Then the mass is scraped from the bottom of the mortar and from the pestle for 3 to 4 minutes. फिर हमें उसको स्क्रैपिंग करनी है 3-4 मिनट तक, बॉटम ऑफ द मोर्टार से एज वेल एज फ्रॉम द पेस्टल से, इन ऑर्डर टू मेक इट होमोजीनियस, जिससे हम इसको होमोजीनियस कर सके। दिस इज फॉलोड बाय ट्राइचुरेटिंग इट इन द सेम वे 6 to 7 minutes। अगेन उसको 6-7 मिनट तक ट्राइचुरेट करना है विदाउट एडिंग एनीथिंग मोर, एंड अगेन स्क्रैपिंग 3 to 4 minutes फ्रॉम वॉट अदर टू द मोर्टार एंड पेस्टल। जो चिपक गया है उसको फिर से हमें स्क्रैपिंग कर लेनी है 3-4 मिनट तक। The second third of the sugar of milk is now added। तो 2 बार हमने किया, फिर हमें जो दूसरा पार्ट था, हमने पहले शुगर ऑफ मिल्क के 100 grain ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के 3 पार्ट किए, उसमें से पहला पार्ट लिया, उसको ट्राइचुरेट, उसके साथ ऐड की गई दवाई और उसको ट्राइचुरेट किया। अब 2 बार करने के बाद फिर से तीसरा पार्ट उसमें ऐड करना है और उसको स्पेचुला से मिक्स कर देना है, कोई मेडिसिन ऐड नहीं करनी है। अब अगेन उसको ट्राइचुरेट करना है 6-7 मिनट तक, उसके बाद स्क्रैपिंग होगी 3-4 मिनट तक, उसके बाद फिर से ट्राइचुरेशन होगा एडिशन के बिना 6 to 7 मिनट तक, उसके बाद स्क्रैपिंग होगी 3-4 मिनट तक, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ऐड करना है और फिर उसको वापस स्पेचुला से मिक्स करना है, फिर 6-7 मिनट तक ट्राइचुरेट करना है एंड विथ मोस्ट केयरफुल स्क्रैपिंग टुगेदर। तो यही प्रोसीजर 3 बार करनी है, क्योंकि हमने 3 पार्ट किए थे शुगर ऑफ मिल्क के। 6-7 मिनट तक हमें ट्राइचुरेट करना है, फिर उसको 3-4 मिनट तक स्क्रैपिंग करनी है। ये प्रोसीजर 2 बार होगी। एक 1 पार्ट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क जो 3 पार्ट किया था उसमें से वो 1 पार्ट के लिए 2 बार प्रोसीजर होगी। ऐसे ही 3 बार ऐड करते करते कुल मिला के 6 बार ये प्रोसीजर होनी चाहिए, तब जाके 1 grain दिस पाउडर, द पाउडर वॉज thus prepared। इस तरीके से जो पाउडर बना, is put in a well cock protected from direct sunlight, to which the name of the substance and the designation of first product marked 1/100 is given। तो इसको 1/100 मार्क करना है in order to, that is a 1x potency, ट्राइचुरेशन पोटेंसी है ये। इन ऑर्डर टू रेज दिस प्रोडक्ट टू
1 by 10,000, 1 grain of powdered of 1 by 100 is mixed with the 1/3 part of 3 part of 100 grains of powdered sugar of milk, and then proceed as before, but every third must be carefully triturated twice thoroughly each time for 6 to 7 minutes and scraped together 3 to 4 minutes before the second and last third of sugar of milk is added. तो 1/100, फिर उसके बाद 1/10,000 बनाने के लिए हमें फिर से जो पहला पार्ट था 1/100, उसमें से एक पार्ट लेना है मेडिसिन का, जो भी पाउडर बना उस पाउडर को 1/100 मार्क किया था, उसमें से एक पार्ट लेना है, एक ग्रेन, और फिर से 100 ग्रेन्स ऑफ पाउडर्ड शुगर ऑफ मिल्क लेना है, और उन दोनों को जैसे पहली पोटेंसी बनाई उसी तरीके प्रोसीजर से बनानी होगी। एक पार्ट फर्स्ट पोटेंसी का यानी कि 1 ग्रेन ऑफ पाउडर्ड 1/100, और फिर 3 पार्ट हमें करना है शुगर ऑफ मिल्क का, उसको बारी बारी ऐड करते जाना है, और प्रोसीजर वही रहेगी। 6 से 7 मिनट तक ट्राइचुरेशन, फिर 3 से 4 मिनट तक स्क्रैपिंग। तो 3 बार ये होगी प्रोसीजर, और हर बार में 2 बार ये करना है, तो 6 बार ये ट्राइचुरेशन चलेगा। आफ्टर ईच थर्ड द सेम प्रोसीजर इज टेकन। व्हेन ऑल इज फिनिश्ड, द पाउडर is put in a well-corked vial and labeled 1/1000. That is 1 each grain containing 10 lakh, the original substance. Accordingly, such a trituration of the 3 degrees requires 6 times 6 and 7 times 6 to 7 times 6 times 6 to 7 minutes for triturating, and 6 times 3 to 4 minutes for scraping. तो जो 1/10 लाख ओरिजिनल सब्सटेंस का, उसकी जो ईच ग्रेन होगी उसको बनाने के लिए 6 बार, 3 बार ये डिग्री बनेगी, 3 डिग्रीज की ट्राइचुरेशन है, उसमें 6 बार 6 से 7 मिनट तक ट्राइचुरेटिंग, एंड 6 बार 3 से 4 मिनट तक स्क्रैपिंग करते हुए 3 बार ये होना चाहिए। दस 1 आवर फॉर एवरी डिग्री, 1 घंटा हर एक डिग्री के लिए लगेगा। After 1 hour, each such trituration of the first degree, each grain will taken 1/100, of the second 1/10,000, and in the third 1/10 lakh of the drug used. तो इस तरीके से उसमें एक और फुटनोट दी गई है। These are the 3 degrees of the dry powder trituration, which if carried out correctly will effect a good beginning for the dynamization of medicinal potency. Mortar and spatula must be cleaned well before they are used for another medicine. Washed first with warm water and dried. Both mortar and pestle as well as spatula are then put in a kettle of boiling water for half an hour. Precaution might be used to such an extent as to put these utensils on a coal fire exposed to a glowing heat. तो ये जो ग्लोविंग हीट में भी उसको रखना है, ये जो प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि उस हद तक ये रखना है, उस हद तक इसको बॉइलिंग वाटर में रखना है कि जो कॉल फायर है उससे ये जो यूटेंसिल, जिस भी यूटेंसिल में हमने उबले हुए पानी में उसको रखा है, वो पूरी तरह से लाल ना हो जाए ग्लोइंग हीट से, तब तक हमें उसको बॉइलिंग करना है। तो साफ करने का तरीका भी हमने ये पढ़ लिया। जनरली ये पार्ट हमारा उतना नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको पढ़ रहे। द फुटनोट नंबर 2 दैट इज यूज्ड फॉर, दैट इज गिवन फॉर प्योर अल्कोहल के बारे में है। The vial used for potentizing is filled 2/3 of full of pure alcohol. जो वायल यूज करना है पोटेंटाइजिंग के लिए,
वो अल्कोहल और दवाई या फिर प्रीवियस पोटेंसी इन दोनों के मिक्सचर से 2/3 पार्ट तक ही भरी रहे, उतना ही हमें भरना है, ताकि जब हम शकर्षण दे तो वो वेल शेकन हो। अगर पूरी भरी रहेगी तो वो वेल शेक नहीं हो पाएगी। थर्ड एफोरिज्म, that is elastic body, that is perhaps on a leather bound book। तो वो जो हम लेदर का पार्ट फार्मेसी लैब में जनरली सभी होम्योपैथ ने ये एक एक्सपीरियंस किया है कि कौन सा वो ब्लैक कलर का एक लेदर का पार्ट हम हाथ में पहनते हैं। फोर्थ number of footnote, that is for the sugar globules. They are prepared under supervision by the confectioner from starch and sugar, and the small globules freed from fine dust parts by passing them through a sieve. Then they are put through a strainer that will permit only 100 to pass through, weighing 1 grain, the most serviceable size for the needs of a homeopathic physician। तो होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए शुगर जो ग्लोबुल्स बनाते हैं वो किस तरीके से शुगर ग्लोबुल्स बनाते हैं उसकी प्रोसीजर है। Footnote number 5 and 6, a small cylindrical vessel shaped like a thimble made of glass, porcelain, or silver with a small opening at the bottom in which the globules are put to be medicated, that is for the एक वायल के लिए है। वायल कैसा होना चाहिए? They are moistened with some of the dynamized medicinal alcohol, stirred and poured out on bottling blotting paper। उसको हिला के उसमें उसको पावर्ड आउट करना है, यानी कि बाहर निकालना है। किसमें? ब्लॉटिंग पेपर में, इन ऑर्डर टू ड्राई देम क्विकली, जिससे वो क्विकली ड्राई हो जाए। Footnote number 6, after according to first directions, that is 1 drop of liquid of lower potency was to be taken up to 100 drops of alcohol for higher potentization. Proportion of medicine of attenuation to the medicine that is to be dynamized 100 gem 1 या फिर 1 gem 100 was found altogether too limited to develop thoroughly and to a higher degree the power of the medicine by means of a number of such succussions, without specially using great force of which wearisome experiments have convinced me. But if but if only one such globule be taken of such 100 weigh 1 grain, and dynamized it with 100 drops of alcohol, the proportion of 1 to 50,000, and अब यहाँ पर 50 मिलीसिमल पोटेंसी की पार्ट आ जाती है। Proportion of 1 to 50,000 and even greater will be had, for 500 such globules can hardly absorb 1 drop for their saturation. With this disproportionate higher ratio between medicine and diluting medium, many successive strokes of while we filled 2/3 of with alcohol can produce a much greater development of power। तो एक पार्ट मेडिसिन का या फिर ग्लोबुल का और 50,000 पार्ट अल्कोहल का हो तो उसमें काफी रेशियो बढ़ जाता है। तो डाइल्यूटिंग मीडियम का रेशियो बढ़ जाता है, इसलिए उसको काफी शकर्षण देने होंगे, यानी कि 100 स्ट्रोक से नहीं चलेगा, वहां पर 50,000 स्ट्रोक्स देने होंगे। But with so small a diluting medium as 100 to 1 of the medicine, लेकिन जिसमें काफी स्मॉल डाइल्यूटिंग मीडियम होगा, यानी कि 100 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन, तो उसमें कम शकर्षण की जरूरत होती है। If many succussions by means of a powerful machine are forced into it, medicines are then developed which, especially in the higher degrees of dynamization। तो अगर उसको उतने ज्यादा स्ट्रोक्स देंगे
तो ये हायर डायनामाइजेशन की ओर चली जाएगी। एक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली बट विथ फ्यूरियस इवन डेंजरियस वायलेंस स्पेशली इन वीकली पेशेंट्स। वीकली पेशेंट में ये काफी डेंजरियस वायलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है विदाउट हैविंग अ लास्टिंग माइल्ड रिएक्शन ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल। वाइटल प्रिंसिपल का जो माइल्ड रिएक्शन आता है उसकी बजाय वहां पर वायलेंस ही आ जाती है, इसलिए उसको ज्यादा स्ट्रोक्स देने की जरूरत नहीं है। बट द मेथड डिस्क्राइब बाय मी on the contrary produces medicines of highest development of power and mildest action, which however if well chosen touches all suffering parts curatively। ये सभी सफरिंग पार्ट्स को टच कर जाती है माइल्ड एक्शन के साथ। इसीलिए इसलिए हनुमान सर ने जो यहाँ पर डिस्क्राइब की है मेथड कि 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 50,000 पार्ट ऑफ अल्कोहल, ये हमें चॉइस करनी। कि वो उसके लिए फुटनोट दिए इन वेरी रेयर केसेस नॉट विथ स्टैंडिंग almost full recovery of health and with good vital strength and old annoying local trouble continuing undisturbed, it is wholly permitted and even indispensably necessary to administer in increasing doses the homeopathic remedy that has proved itself efficacious but potentized to a very high degree by means of many succussions by hand. Such a local disease will often then disappear in a wonderful way। काफी रेयर केस में ये होता है कि रिकवरी आ जाती है इस तरीके से वेरी हाई डिग्री की दवाइयों से, एंड लोकल डिजीज डिसअपियर हो जाता है वंडरफुल आश्चर्यजनक तरीके से वो डिसअपियर हो जाता है। इन एक्यूट फीवर्स स्मॉल डोज ऑफ द लोएस्ट डायनामाइजेशन डिग्रीज ऑफ दीज thus perfected medicinal preparations even of medicines of long continued action, for instance, belladonna may be repeated in short intervals in the treatment of chronic diseases. It is best to begin with the lowest degrees of dynamization and, when necessary, advance to higher, even more powerful but mildly acting degrees। तो एक्यूट फीवर में जो ये लोएस्ट डिग्रीज है उसकी स्मॉल डोज जो परफेक्टली मेडिसिनल प्रॉपर्टी का है उसकी स्मॉल डोज का, इवन द मेडिसिन ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड एक्शन जैसे कि बेलाडोना जिसकी लॉन्ग एक्टिंग एक्शन है फिर भी एक किट फीवर में उसकी स्मॉल डोज लोअर डायनामाइजेशन यानी कि लोअर पोटेंसी में बी रिपीटेड इन शॉर्ट इंटरवल में हम इसको रिपीट कर सकते। इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज में the treatment may. It is best to begin with low dynamization and when necessary advance to higher, even more powerful but mildly acting degrees। तो सीरीज ऑफ पोटेंसी जो कैंट का है वो यहाँ से पार्ट आया हुआ है कि क्रॉनिक डिजीज में बेस्ट एडेप्टेशन पोटेंसी का ये रहता है कि लोअर डिग्री से चालू करें, लो पोटेंसी से, और धीरे धीरे जैसी जरूरत हो उस तरीके से हायर पोटेंसी की तरफ हम बढ़े। Footnote number last footnote of this paragraph. These assertions will not appear improbable if one considers that by means of this method of dynamization, the preparation thus produced, I have found after many laborious experiments and counter experiments to be the most powerful and at the same time mildest in action, that is, at the most perfected. The material part of the medicine is lessened to each degree of dynamization 50,000 times, yet incredibly increased in power। तो हनुमान सर ये कहते हैं कि 6th एडिशन के पार्ट है कि जो उन्होंने काफी बार एक्सपीरियंस किया, काफी लेबरियस एक्सपीरियंस और उसके काउंटर एक्सपेरिमेंट जो हुए उससे ये पता चला कि ये काफी परफेक्टेड मेडिसिनल पार्ट पोटेंसी है कि जिसमें मटेरियल पार्ट को, मेडिसिन के मटेरियल पार्ट को काफी हद तक कम किया जाता है, जिसमें
जिसे 50,000 टाइम्स उसको कम कर दिया जाता है और उसकी डायनामाइजेशन बढ़ा दी जाती है बाय 50,000 टाइम्स, और उससे उसकी जो पावर है वो काफी इनक्रेडिबली बढ़ जाती है, so that the further dynamization of 125 and the 18 CFRs reaches only the third degree of dynamization. The 30th, thus progressively prepared, would give a fraction almost impossible to be expressed in numbers. इसलिए जो 30th, इस तरीके से जो 1/0/30 की जो पोटेंसी है, वो पोटेंसी को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि उसका कितना फ्रैक्शन का पार्ट होगा. इट बिकम्स अनकॉमनली एविडेंट दैट द मटेरियल पार्ट बाय मीन्स ऑफ सच डायनामाइजेशन, ये ये असामान्य तरीके से उस एविडेंट होगा कि जो मटेरियल पार्ट है, इस तरीके से जो डायनामाइजेशन में जो दवाई बनाई, उसका जो मटेरियल पार्ट होगा विल अल्टीमेटली dissolve into its individual spirit-like conceptual essence. जो उसका उस इस तरीके से जो डायनामाइजेशन होता है, उसमें उसकी ट्रू इनर मेडिसिनल एसेंस की डेवलपमेंट होती है, और उससे ये पता चल जाता है कि हम इससे एविडेंट हो जाते हैं कि उसका जो मटेरियल पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, किसमें अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाता है उसकी स्पिरिचुअल एसेंस में, इन इट्स. इसीलिए हमें टोटलिटी में भी यही करना है. इट इज एसेंस ऑफ द outwardly reflected picture of the internal essence of the disease. ये टोटालिटी है, और यही एसेंस, इस एसेंस के साथ जब सिमिलर होगा, सिमिलिमम होगा, तभी क्योर होने वाला है. In its crude state, therefore, it may be considered to consist really only of these underdeveloped conceptual essence. तो ये क्रूड स्टेट में भी वो उसकी जो अंडर डेवलप कंसेप्चुअल एसेंस था वो उसमें भी था ही, लेकिन ये अंडर डेवलप था, लेटेंट अवस्था में था. हमने उसको ट्राइचुरेट करते करते उसको और स्ट्रांग बना दिया, यानी कि उसको अवेयर करवाया. कल ही हम क्लिनिक में इस पार्ट को हमने कैंट फिलोसॉफीज में से ये समझा कि ये जो एसेंस होता है, कोई भी मटेरियल चीज हो या इमटेरियल चीज हो, दोनों सेम ही है. सिर्फ मटेरियल में ऐसा है कि वो उसकी जो एनर्जी है वो इतनी हो गई कि वो एक मटेरियल बन गया, ऐसी हो गई कि वो मटेरियल हो गया, और यानी कि उसकी जो स्पीड थी, एनर्जी की जो स्पीड थी, वो उतनी सूक्ष्म हो गई, उतनी कम पड़ गई कि वो अब दिखने लगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो गति थी वो उतनी फास्ट, पहले उतनी फास्ट थी कि वो दिख नहीं रहा था, अब वो धीरे धीरे करके उतनी मंद हो गई कि अब वो दिखने लगा कि इलेक्ट्रॉन है. वही पार्ट है कि ये एसेंस जो है, वो जो डायनामिक पावर है, वो उसके अंदर था ही पहले मटेरियल चीजों में, लेकिन वो काफी अंडर डेवलप था, लेटेंट था. अब उसको हमने अवेयर करवाया, एडवांस की उसकी पावर को, और हमने जागरूक किया. तो यही मेडिसिन बनाने का तरीका है. तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं. कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.